गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। प्रीवियस वीडियो में हमने मास नंबर, एटॉमिक नंबर, बोहर मॉडल, इन सब चीजों के बारे में डिस्कस किया था। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन। आपको हमने के एल एम शेल के बारे में बताया था, ऑर्बिट्स जिसे हमने कहा था बोहर मॉडल के अकॉर्डिंग। आज हम कैसे बताएंगे, आपको कुछ क्वेश्चन इसमें सॉल्व करेंगे कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है इन शेल में हम या फिर ऑर्बिट में किस तरीके से इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उस चीज को हम आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको पता है कि न्यूक्लियस के अराउंड आपकी शेल्स होती हैं। शेल आपकी के एल एम एन 1 2 3 4 अकॉर्डिंग टू बोहर मॉडल के अकॉर्डिंग हमने देखा। अब हमने एक चीज उसमें पढ़ी थी 2n², एक फॉर्मूला पढ़ा था हमने जिसे मैंने बोर बेयरिंग स्कीम हमने कहा था, जिसमें आपकी जो के शेल या फिर जिसे आप फर्स्ट शेल कहते हो, उसमें आपके जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके 2, दूसरे एल शेल में जिसे एल शेल या फिर आप सेकंड शेल जिसको कहते हो, उसमें आपके होते हैं 8, थर्ड शेल या फिर एम शेल इसमें आपके होते हैं 18 और एन शेल जिसमें आपके होते हैं 4th शेल भी आप इसे कह सकते हो, और जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके होते हैं 32। 2n² से आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। अब जैसे आपको क्वेश्चन दिया जाता है कैलकुलेट या फिर डिस्ट्रीब्यूट द इलेक्ट्रॉन, क्वेश्चन है आपका डिस्ट्रीब्यूट द electron in sodium and oxygen atom। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आपको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए कि किस एलिमेंट का या किस एटम का एटॉमिक नंबर कितना है। तो यहाँ आंसर हम करेंगे, फॉर एग्जांपल आपने सोडियम का जितना एटॉमिक नंबर आपको पता है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, और एटॉमिक नंबर मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ न्यूट्रल एटम। न्यूट्रल एटम में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसी को आप एटॉमिक नंबर कहते हो, या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन, जितने प्रोटॉन्स आपके प्रेजेंट होते हैं वही आपका एटॉमिक नंबर है। तो यहाँ आपके सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 11 है। तो हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इन जो ये 11 आपके इलेक्ट्रॉन है उनको आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है के एल एम एन शेल में। तो जो पहली शेल है उसमें आपको पता है मैक्सिमम आपके कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2। सेकेंड जो शेल है आपकी उसमें मैक्सिमम आपके हो सकता है 8। तो 8 और 2 10 हो गए। आपका एटॉमिक नंबर कितना है, 11। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 11 है, तो 10 आपने यहां डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, तो अब आपके इलेक्ट्रॉन बचा 1। तो यानी कि सोडियम के पास कितनी शेल है, एक तो फर्स्ट शेल, दूसरी आपकी सेकंड शेल, और तीसरी है आपकी थर्ड शेल। ये है आपका सोडियम एटम। फर्स्ट शेल में आपके इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रह सकते हैं 2, जो सोडियम के पास ऑलरेडी है। सेकंड शेल में आपके होते हैं 8, 6, 7 एंड 8। अब देखिए सोडियम की सेकंड शेल में आपने 8 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया, और लास्ट शेल जिसे आप थर्ड शेल इसको कह रहे हो, या फिर इसको आप सपोज के एल और एम शेल कह लो। तो एम शेल में आपका प्रेजेंट है 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये आपका इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन हो गया सोडियम एटम का। इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोडियम एटम। उसी तरीके से आपको क्वेश्चन में पूछा गया है कि ऑक्सीजन एटम का भी इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन करो या फिर उनका अरेंजमेंट करो के एल एम एन शेल में। तो आपको पता है कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर आपका होता है 8, तो यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 8। अब आपने इन 8 इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करना है। इनकी जो शेल होती है, एटम की जो शेल होती है, के एल एम जो ऑर्बिट्स होते हैं जिन्हें आप शेल भी कहते हो, उसमें आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये परफॉर्मा आपको पहले से पता है कि फर्स्ट शेल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं,
सेकंड शेल में आपके 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, थर्ड में आपके 18 और फोर्थ शेल में आपके 32। तो देखिए पहले सेल में आपने इन 8 इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करना है, इनको आपने अरेंज करना है सेल्स में। तो देखिए पहले सेल में आपके मैक्सिमम आपको पता है कि 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। सेकंड शेल में आप कितने बचे, 2 तो आपने फर्स्ट शेल में रख दिए, जिसे आप के शेल भी कह सकते हो। अब दूसरे शेल के लिए आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 8 में से 2 यहां रख दिए, तो आपके पास कितने बचे, 6 इलेक्ट्रॉन बचे। तो यानी कि ऑक्सीजन के पास आपकी 2 शेल होती हैं, ऑक्सीजन एटम में 2 शेल होती हैं, और फर्स्ट शेल में आप 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हो, और लास्ट शेल में आपके जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन हैं यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन आपके रहते हैं। तो आप कैसे उसको अरेंज करोगे, तो सपोज ये ऑक्सीजन एटम है आपका और ये इसकी फर्स्ट शेल है। आपको पता है फर्स्ट शेल में होंगे 2 इलेक्ट्रॉन, और सेकंड शेल जो इसकी लास्ट शेल भी होगी वो उसमें आपके प्रेजेंट हैं 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑक्सीजन एटम, यानी कि ऑक्सीजन एटम में इस तरीके से इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं। उसी तरीके से सपोज आप कार्बन की बात करो, आपको पता है कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो है 6, और आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने हो जाएंगे कार्बन में, 6। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी आपके प्रेजेंट होंगे 6। अब आपने इन 6 इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करना है। आपको पता है पहली शेल में आप 2 ही इलेक्ट्रॉन रख सकते हो, तो पहली शेल में आपने रख दिए 2, और बाकी 6 में से 2 पहली शेल में रख दिए, तो बाकी कितने बचे हैं, 4। तो यानी कि आपका जो कार्बन है उसका आपका इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन एंड सेकेंड शेल में आपके कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन था। सेकेंड, जैसे आप सपोज आपके पास है फ्लोरीन। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9, और अब इसका इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन आपने करना है, तो फर्स्ट शेल में आपके आ जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, इन 9 इलेक्ट्रॉन को आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है, और लास्ट शेल में आपके आ जाएंगे 7। तो यानी कि फ्लोरीन की कितनी शेल होंगी आपकी, ये फ्लोरीन आपका एटम है और इसमें आपकी कितनी शेल होंगी, 2 शेल होंगी, यानी कि ये के शेल और ये आपका एल शेल। फर्स्ट शेल में आपके प्रेजेंट होंगे 2 इलेक्ट्रॉन एंड लास्ट शेल में आपके प्रेजेंट होंगे 7 इलेक्ट्रॉन। उसी तरीके से हम बात करते हैं, सपोज आपके पास पोटेशियम 19, तो अब आपने इन 19 इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ये कैसे करोगे, फर्स्ट शेल में आपके प्रेजेंट होंगे 2, सेकंड में आपके होंगे 8, आप देखो 10 आपके आगे, आपके कितने बचे 9, तो थर्ड शेल में भी आपके 8 और लास्ट शेल में आपके हो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन हो गया किसका, पोटेशियम का। पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन। उसी तरीके से आप किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हो। सपोज ये नियॉन 10, आपको पता है नियॉन का एटॉमिक नंबर आपको लर्न करने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे। नियॉन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो है 10। तो आप कैसे इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूट करते हो, इन 10 इलेक्ट्रॉनों को आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है अलग अलग शेल में। तो पहली जो के शेल होगी उसमें प्रेजेंट होंगे 2 इलेक्ट्रॉन, और जो दूसरी एल शेल होगी उसमें प्रेजेंट होंगे 8 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल आपके कितने होंगे, 10 इलेक्ट्रॉन। टोटल इलेक्ट्रॉन आपके होंगे 10। इनको आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आप बना सकते हो, फर्स्ट शेल में 2 एंड सेकेंड शेल में आपके हो जाएंगे 8, 6, 7 एंड 8। ये है आपका नियॉन का एटम। तो इस तरीके से आप इजीली इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। आप दूसरा एग्जांपल ले सकते हो, जैसे आपके पास है नाइट्रोजन और मैग्नीशियम। नाइट्रोजन एंड मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg।
अब सबसे पहले तो आपको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, जो मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ। आपको पता है नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 7। तो आप इलेक्ट्रॉन को कैसे अरेंज करोगे? सबसे पहले के शेल में आपके प्रेजेंट होंगे 2 और एल शेल में जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन हैं, तो यानी कि 7 में से 2 आपने के शेल में रख दिए, तो बाकी आपके पास कितने बचे हैं? 5। और अगर आप इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन करोगे, ये नाइट्रोजन एटम है, फर्स्ट शेल में आपके प्रेजेंट है 2 और सेकेंड शेल में आपके प्रेजेंट है 5, 3, 4 एंड 5। उसी तरीके से हमने कहा मैग्नीशियम। अब आपको पता है मैग्नीशियम का जो एटॉमिक नंबर है वो होता है 12। तो आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे? फर्स्ट शेल में 2, सेकेंड शेल में 8, तो कितने हो गए? 12 में से 10 आपने रख दिया और बाकी कितने बचे हैं? 2। तो लास्ट शेल में यानी कि के शेल में 2, एल शेल में 8 और एम शेल में आपके 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो इजीली आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना सकते हो मैग्नीशियम का। ये मैग्नीशियम एटम है, इसकी जो फर्स्ट शेल जिसको आप के शेल कहते हो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। सेकेंड शेल जिसको आप एल शेल कहते हो उसमें आपके प्रेजेंट होंगे 8 इलेक्ट्रॉन, 3, 3, 6, 7 एंड 8। और जो लास्ट शेल जिसको आप एम शेल कहते हो, मैग्नीशियम की जो एम शेल है उसमें प्रेजेंट होंगे आपके 2 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से आप इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हो, इलेक्ट्रॉन को अरेंज कर सकते हो किसी भी एटम की शेल में। तो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे आइसोटोप और आइसोबार के बारे में। थैंक यू।